घर का दरवाज़ा है, ठीक दरवाजे के सामने ये दुकान है। यहाँ पर शख्स जो है सोया रहता है और फिर बहस हो जाती है। बहस इस बात पे होती है, सिकोला बस्ती में ये घटना स्थल मिला है जहाँ पे जो एक व्यक्ति था वो मूर्छित अवस्था में था। उसकी पत्थर से मारने से उसकी हत्या हो चुकी थी। तत्काल पुलिस ने आरोपी की पतासाजी चालू किया और लगातार शराब को लेकर इस प्रकार की चीज़ें छोटी छोटी बस्तियों से निकलकर सामने आती है कि लोग शराब पीकर, क्योंकि देखा जाता है आमतौर पर बस्तियाँ जो होती है वो सकरी होती हैं, गलियाँ उनकी सकरी होती है, लोग आसपास रहते हैं। ऐसे में कोई शराब पीकर आए, गाली गलौज हो, बहस हो, तो उससे सबकी नींद जो है वो हराम हो जाती है। दुर्ग शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध और सारे अपराधों की मूल वजह घुमा फिरा कर कहीं से भी देखा जाए तो शराब। अधिकतर अपराधों में देखा जाता है कि शराब की संलिप्तता रहती है। इसका मतलब ये है या तो आरोपी या तो जो प्रार्थी है, दोनों में से कोई ना कोई शराब के सेवन में रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही शराब के सेवन में रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकोला भाटा, सिकोला बस्ती, दुर्ग में। यहाँ पर रात को 1 से 1:30 बजे के आसपास एक हत्या हो जाती है और हत्या की वजह शराब। और जैसा कि लोगों से और सूत्रों के माध्यम से पता चल पा रहा है कि इस मामले में, इस केस में दोनों ही शख्स, प्रार्थी, मृतक और जो हत्या किया है आरोपी, दोनों ही शराब के नशे में थे। क्या घटना है, क्या कहानी है, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दुर्ग के सिकोला में, सिकोला बस्ती में, जो मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हैं, ठाकुर किराना स्टोर, ठीक इसी दुकान के नीचे जो सीढ़ी बनी हुई है, इस सीढ़ी पर एक शख्स जो है योगेश सोनी, 33 वर्षीय, जो मुखर्जी नगर का रहने वाला निवासी बताया जा रहा है, वो शराब पीकर सोया हुआ था। आम तौर पर आप और हम कई बार जब रास्ते से गुजरते हैं तो कई लोग सड़क किनारे, किसी दुकान के नीचे, किसी के घर के सामने शराब के नशे में बेहोश पड़े होते हैं, सो रहे होते हैं, क्योंकि उनको इतना भी होश नहीं रहता कि वो अपने घर चले जाएं। ऐसी ही एक घटना हुई कि कल योगेश जो है वो शराब के नशे में यहाँ सोया हुआ था और सोने के बाद ठीक सामने घर में रहने वाला जो ठाकुर है वो घर से निकलता है और लोग बता रहे हैं, आसपास के लोग, कि वो भी शराब के नशे में लिप्त था। घर का दरवाज़ा है, ठीक दरवाजे के सामने ये दुकान है। यहाँ पर शख्स जो है सोया रहता है और फिर बहस हो जाती है। बहस इस बात पे होती है कि जो रोहित ठाकुर है वो उठाता है भाई शख्स को कि यहाँ क्यों सोए हो। इस बात को लेकर वाद विवाद होता है, क्योंकि जो योगेश है वो उसकी बात नहीं मानता, बात नहीं सुनता, जिससे रोहित को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद गाली गलौज होती है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और गुस्से में पास में पड़े हुए एक बड़े से पत्थर, एक बड़े से बोल्डर उठाकर रोहित सीधा उसके सर पर वार कर देता है और सर इतनी बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है कि सर के ऊपरी हिस्सा जो है वो पूरा, जो भेजा जिसे हम कहते हैं, वो पूरा नीचे खुलकर गिर जाता है, सर फट जाता है। पुलिस जब, जो पेट्रोलिंग टीम रहती है, वो मौके पर घूम रही होती है, तभी अचानक पुलिस को इनपुट मिलती है, खबर आती है कि सिकोला बस्ती के ठाकुर किराना स्टोर के ठीक सामने एक हत्या हो गई है। 2:40 को पर पुलिस को खबर आती है, लगभग हत्या होने के 1 घंटे के आसपास। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और आकर देखती है तो एक अज्ञात व्यक्ति, क्योंकि उस समय तक पुलिस को जानकारी नहीं रहती है, यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा रहता है। पुलिस छानबीन करती है तो मृतक का पता चलता है कि मुखर्जी नगर का रहने वाला योगेश सोना, और फिर आरोपी का पता लगाती है पुलिस। तो 1 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लेती है, रोहित ठाकुर, सामने घर में रहने वाला रोहित ठाकुर जो है, जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। और चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि रोहित, जब पुलिस उसे हिरासत में लेती है तो खुद ब खुद सारी चीज़ें कबूल लेता है कि हाँ, मैंने मारा, मैंने उसकी हत्या की, क्योंकि शराब पीकर मोहल्ले में गाली गलौज करना और मेरी बात नहीं सुनना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लगातार शराब को लेकर इस प्रकार की चीज़ें छोटी छोटी बस्तियों से निकल कर सामने आती है कि लोग शराब पीकर, क्योंकि देखा जाता है आमतौर पर बस्तियाँ जो होती है वो सकरी होती हैं, गलियाँ उनकी सकरी होती है, लोग आसपास रहते हैं। ऐसे में कोई शराब पीकर आए, गाली गलौज हो, बहस हो, तो उससे सबकी नींद जो है वो हराम हो जाती है। और इसी बीच ऐसी चीज़ें हुई कि योगेश सोनी को रोहित उठाता है और जब नहीं उठता है योगेश सोनी तो उस पर हमला कर देता है, उस पर पत्थर से वार कर देता है, गाली गलौज में। और लोग बता रहे हैं कि जो रोहित है वो भी शराब के नशे में था। अब इस प्रकार की चीज़ें लगातार देखने को मिलती है। बार बार भिलाई टाइम्स की टीम अपील करती है कि शराब का सेवन ना करें, शराब नशा नाश है, मगर फिर भी लोग जो हैं वो कहाँ सुधरने वाले हैं।
उनको पीना है, इसका मतलब पीना है। हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी किस प्रकार से दुर्गा पूजा नवरात्रि ख़त्म होने के बाद, अष्टमी के हवन होने के बाद अभी दुर्गा विसर्जन भी नहीं हुआ था, शराब भट्टी में भीड़ लग गई थी। ये साफ तौर पर लोगों के बारे में बताता है कि लोग सिर्फ जो समय सीमा होती है, जब वो मानते हैं कि हमें इस समय सीमा पर शराब नहीं पीनी है, बस उसका इंतज़ार करते हैं। वो ख़त्म होते ही आओ देखते हैं ना ताओ, सीधा गाड़ी उठाए और पहुंच जाते हैं भट्टी की ओर शराब लेने के लिए। और यही शराब एक दिन उनके नाश का कारण बन जाता है। और उनके ही नहीं, एक शराब जो है पूरे परिवार की ज़िंदगी ख़राब करता है। शराब के नशे में कभी वो अपने घर में लड़ाई करते हैं, शराब के नशे में कभी बाहर वालों से लड़ाई करते हैं, शराब के नशे में या तो हत्या कर देते हैं, जिससे पूरा परिवार जो है प्रताड़ित रहता है। शराब के नशे में हत्या हो जाती है, उससे भी परिवार परेशान रहता है। आपके अपने मज़े, आपके अपने ऐशो आराम, आपके अपने नशे में रहने की इस आदत से पूरा परिवार परेशान हो सकता है। इसलिए नशा छोड़ें, शराब छोड़ें, शराब का सेवन ना करें। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी अभिषेक झा से हमने बातचीत करने का प्रयास किया। वो क्या कुछ बता रहे हैं आप आगे वीडियो में सुनिए। धन्यवाद। ये जो थाना मोहन नगर का मामला है, रात को लगभग 2:40 के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना मिलने पे पुलिस पेट्रोलिंग तत्काल वहाँ पे पहुँची थी। सिकोला बस्ती में ये घटना स्थल मिला है, जहाँ पे जो एक व्यक्ति था वो मूर्छित अवस्था में था। उसकी पत्थर से मारने से उसकी हत्या हो चुकी थी। तत्काल पुलिस ने आरोपी की पतासाजी चालू किया और 1 घंटे के अंदर में ही पुलिस ने आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया है और अब उसको न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। तो आरोपी कौन है और कहाँ से पकड़ा है? आरोपी भी सिकोला बस्ती का है। घटनाक्रम ऐसा था कि रात को जो मृतक था वो व्यक्ति वो आरोपी के घर के सामने वो लेटा हुआ था और आपस में फिर आरोपी के आने के बाद दोनों के बीच में एक विवाद हुई। विवाद होने के पश्चात दोनों के बीच में हाथापाई हुआ। हाथापाई के दौरान जो आरोपी ने एक पास में ही रखे पत्थर से उसके सर पे वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।